की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा फ्रीबीज पर सवाल, सियासी बवाल। दरअसल फ्रीबीज यानी कि मुफ्त सुविधाओं की राजनीति पर सियासी माहौल राजस्थान में गर्मा गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि फ्रीबीज नकारात्मक राजनीति है, ये कुछ देर चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। मदन राठौड़ ने कहा कि आप एक बार दे दो, दो बार दे दो, हर बार देते रहोगे तो आखिर सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होगा। मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि नागौर सांसद बेनीवाल नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वे खुद तो बिजली का बिल नहीं भरे और ये चिंता की बात है, लेकिन वे दूसरों से भी आह्वान करते हैं कि बिजली का बिल मत भरो। ये न्यूसेंस वैल्यू है, उन्हें पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जन सरोकार के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई थी, लेकिन बीजेपी का जन कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। इस पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि क्या फ्रीबीज नकारात्मक राजनीति है। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की दो टूक, फ्रीबीज ज्यादा दिन नहीं चल सकता। लोगों को तो यदि कोई ऐसी राय दोगे कि हम आपका बिजली फ्री कर देंगे, आपका पानी फ्री कर देंगे, आपके ये सब हम फ्री कर देंगे, तो लोगों को तो अच्छा लगता है। मदन राठौड़ बोले, हर चीज मुफ्त देना नकारात्मक राजनीति। मैं सोचता हूँ कि ये नकारात्मक राजनीति है। आखिर सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होगा। आप एक बार दे दो, दो बार दे दो, हर बार ये देते रहोगे तो आखिर सरकार कैसे चलेगी या विकास कैसे होगा। कांग्रेस का जवाब, बीजेपी का जन कल्याण से सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए वादे करती है, लेकिन जन कल्याण से और जनता को राहत देने से उनका कोई सरोकार नहीं है। मदन राठौड़ का आरोप, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं बेनीवाल। उनको चाहिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, अच्छी राजनीति करें, सकारात्मक करें, जिसमें और विकास के मार्ग प्रशस्त हो। फ्रीबीज पर सवाल, सियासी बवाल। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान लगातार चर्चाओं में है और इसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला प्रदेश में तेज है। तो वहीं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप आम जनता के सवालों पर नजर डालते हैं एक-एक करके। सबसे पहला सवाल ये कि आखिरकार हर चीज मुफ्त में देना क्या नकारात्मक राजनीति है, इसे लेकर के आज हम बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल नंबर 2 ये कि फ्रीबीज से नहीं, देश हित क्यों सियासत है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता हासिल करने के बाद में समझ में आता है कि फ्रीबीज जो है वो नकारात्मक राजनीति है, नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव में जाती है तो अपने अपने घोषणा पत्रों में कई लुभावनी बातें करती है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। सवाल नंबर 3 ये कि सरकार कैसे चलेगी, विकास कैसे होगा अगर जनता को सब कुछ फ्री में दे दिया। इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि क्या जनता टैक्स नहीं देती है और जनता के टैक्स के पैसे से ही विकास होता है। और इस पर आखिरकार जब मदन राठौड़ कह रहे हैं और उनके बयान के मायने क्या है, इसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज के सबसे बड़ी चर्चा को लेकर के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, उसके बाद चर्चा पर जाएंगे। लक्ष्मीकांत पारिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहरहाल परुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर नानोलिया आरएलपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही साथ राजीव जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले मित्तल साहब, एक टिप्पणी आपकी कि क्या वाकई फ्रीबीज जो है अब वो कहीं ना कहीं घातक है और विकास को लेकर के जब तमाम चीजें फ्री में ही बांट रहे हैं तो फिर सरकार चलेगी कैसे। क्या मदन राठौड़ ने जो सवाल उठाए उसके मायने सर? देखिए हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है कि मदन राठौड़ ने आज जो बात कही है वो सिर्फ क्या नाम से हनुमान बेनीवाल के जो बिजली का कनेक्शन जो उनको कटा है उनके द्वारा बिल नहीं भरने की जो बात है और जो वो आह्वान करते हैं कि दूसरे लोग भी बिल जमा न कराएं, मुझे लगता है कि वहां तक ही सीमित है।
इसके आगे मुझे कोई उसमें बयान में बात नजर नहीं आती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जितनी भी राजस्थान में फ्री जीत की योजनाएं शुरू करी, वो सारी की सारी मौजूदा सरकार में भी जारी है। तो क्या अब सवाल उठता है कि जो मदन राठौड़ है, वो क्या नाम से कुछ ऐसी योजनाएं जिनको बंद कर देंगे? कुछ योजनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 100 यूनिट बिजली पिछली सरकार में मिल रही थी, आज भी मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल पहले भी नहीं आता था, आज भी नहीं आ रहा है। किसान सम्मान निधि में तो भाजपा सरकार ने अतिरिक्त काम किया है, जो 6,000 रुपए का है उसको 12,000 कर दिया, और अब तक 9,000 रुपए की 9,000 रुपए राशि कर दी गई है राजस्थान के अंदर। गेहूं के अंदर 250 रुपए की एमएसपी राजस्थान में अतिरिक्त दी जा रही है। इसके अलावा अस्पताल, जैसे कांग्रेस के शासन में फ्री इलाज होता था, फ्री दवाएं मिलती थी, फ्री जांच होती थी, वो आज भी जारी है। स्कूलों के अंदर फ्री शिक्षा दी जा रही है, यूनिफॉर्म दी जा रही है, सारी की सारी व्यवस्था वैसी है। इसके अलावा जो भारत सरकार की स्कीम है कि 5 किलो गेहूं प्रति माह प्रति व्यक्तियों को दिया जा रहा है। कल 81 करोड़ लोग हैं देश भर के अंदर, राजस्थान में भी करोड़ों लोग उसके अंदर शामिल है। मेरे को लगता है कि शायद क्या नाम से मदन राठौड़ कुछ कहना कुछ चाहते हैं, जवान से शायद कोई दूसरी बात निकली है। मुझे नहीं लगता कि आप कह राजस्थान रहे के हैं अंदर कि मदन राठौड़ कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और रहे हैं। और गए। जी, मैंने इतनी योजना हेमंत अभी गिनाई, सारी की सारी राजस्थान में चालू है, तो क्या अब क्या नाम से कोई योजना को बंद कर दिया जाएगा? और ये पहली बार नहीं है मित्तल साहब जब फ्रीबीज को लेकर के सवाल उठे हों या किसी नेता ने पहली दफा बोला, पहले भी अलग अलग नेताओं के बयान आते रहे हैं। तो सवाल यह कि जब राजनीति को पता कि भाई फ्रीबीज नकारात्मक राजनीति है और हर चीज मुफ्त में देना सही नहीं है, तो फिर चुनाव के टाइम में बड़ी बड़ी घोषणाएं क्यों होते हैं? मैं अभी सबके घोषणा पत्र उठा करके देख रहा था। जब आप देखिए हरियाणा के चुनाव से पहले बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं नहीं की, आप अभी पंजाब के चुनाव से पहले देखिए बीजेपी ने क्या क्या घोषणाएं नहीं की, या राजस्थान के चुनाव में भी गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, या बिजली को लेकर के, या किसानों के मसलों पर हो, या फिर जो है अस्पतालों के अंदर सुविधाओं को लेकर को क्या क्या फ्री घोषणाएं नहीं की। तो ये फ्री घोषणाओं पर बात सरकार में आने के बाद क्यों हो जाती है फिर नकारात्मक, उसको जरा समझाइए राजीव जैन साहब। में आते से ही इनके सुर बदल जाते हैं सत्ताधारी नेताओं के। ये एक अर्थशास्त्री की तरह बात करने लग जाते हैं, इकोनॉमिस्ट की तरह, कि इकोनॉमी ऐसे होती है, इससे फ्री से ये नुकसान, वो ये सब चीजें अलग बात है। लेकिन एक चीज है कि कमजोर तबका जो होता है, जिसका जीवन यापन के लिए मतलब दिक्कतें आती हैं, उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की है। फूड सिक्योरिटी भी इसी पर्पज से लाया गया था। लेकिन सरकारों को भी जैसे शिक्षा की और ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये एक आमूल चूल मतलब इसमें बदलाव होना चाहिए, एकदम फ्री होनी चाहिए आम आदमी के लिए। इस पे ही सबसे ज्यादा किसी का खर्च होता है, पढ़ाई और दवाई पर। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो इनकी चीजें की व्यवस्था करे। और जब सत्ताधारी दल होता है तो वो अपने इकोनॉमी के हिसाब से कहीं ना कहीं, जिस तरीके से मदन राठौड़ ने कहा फ्री बीज की कि 1 बार दे दो, 2 बार दे दो, कब तक दो। लेकिन आप देखिए भाजपा ने अभी जो वादे किए, जिन राज्यों में आए, महाराष्ट्र में आए, दिल्ली में आए, जहाँ विपक्षी दलों ने महिलाओं को 2,000 2,500 देने की बात की थी, भाजपा ने उसी को 4,000 देने की बात की। तो फ्री बीज तो ये राजनीतिक दल अपने मतलब जिस मनमाफिक चीजें चलती हैं सत्ता में आने के लिए, तो वो करते रहेंगे, घोषणा करते रहेंगे। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो अपव्यय होता है सरकार में, जो सत्ताधारी दल के लोग होते हैं, या जिनको हम कह सकते हैं हमारे विधायक, सांसद, या इन पर जो जितना अनाप शनाप खर्चा होता है, उस पर कहीं लगाम लगाने की बात नहीं करते। ये जो अपव्यय या मिस यूज या जो फिजूल खर्ची जिसको कह सकते हैं, वो जो होती है, तो उस पर कहीं रोक नहीं लगा सकते। लेकिन एक गरीब तबके के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी, मेरा मानना है निजी तौर पर, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब तबके तो हम कहेंगे कि जन कल्याणकारी सरकार है या लोकतंत्र है, नहीं तो सरकार की जरूरत क्या है? भाई जन कल्याणकारी सरकार अपने आप को कहती है, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की परिभाषा है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का क्या काम है? वो सरकार का काम है बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत जरूरतों की चीजें जी, इनकी उपलब्धता तो सरकार को करानी पड़ेगी। लेकिन राजीव जी, जो अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि मदन राठौड़ जी कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और रहे हैं, ऐसा कहना वो एक ठीक है, वो सियासत के तौर पे सियासी वार अनुमान बेनीवाल पे कर रहे होंगे। लेकिन फ्री बीज का कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि वो मतलब कहीं दबी मतलब जो चीज है, जो ये जो सत्ता में लोग होते हैं तब उनको ये याद आते हैं कि भाई कैसा खर्चा चलेगा, क्या होगा, इतने पैसे हम फ्री में दे रहे हैं, इतनी चीजें अनाज फ्री में बांट रहे हैं। तो ये सब चीजें तो
करनी पड़ेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। जो जरूरतमंद है उसको तो अपना जीवन यापन करना है, तो सरकार करे। वोट लेते वक्त तो सरकार ये सब वादे भी करती है कि हम जीवन स्तर सुधारेंगे, गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? यदि आप लाइए, और जो जरूरतमंद है उसको तो देना ही पड़ेगा। ये मतलब राजनीतिक दलों की अब मजबूरी भी हो गई। आप देखिए इस तरीके के वादे करते हैं, महिलाओं को कितने रुपए बांटने वाली बात है। जी। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, अब ये अभी हाल ही में दिल्ली में अब कवायद चल रही है। वहां की मुख्यमंत्री इस चीज की कवायद कर रही है कि कौन सी तारीख से, या महिला दिवस से, या कब से दिया जाएगा, जो भी एक चीजें हैं। तो ये रक्षाबंधन से मेरे ख्याल से वहां दिल्ली में महिलाओं को जो दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा, जो घोषणा की थी भाजपा ने, वो जी। होगा। ये धीरे धीरे सभी राज्यों में महिलाएं भी एक कमजोर तबके की हैं। कई बार ये देखा जाता है कि तो आप ये कह रहे हैं जरूरी है, लेकिन मित्तल साहब, ये भी ठीक ही बात है कि सरकार के पास फिर पैसे कहां से आएंगे, कैसे विकास की योजनाएं चलेंगी अगर सब कुछ फ्री में डाल दिया देने लग जाएं। और एक तरह से देखें तो मदन राठौड़ अपनी जगह सही भी दिखते हैं। हेमंत, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा हाँ, कि ये जोड़ लीजिए सरकार की सर। जिम्मेदारी है। जी। वो अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरीके से संचालित करे। कहां से ये लाए फिर मतलब सरकार जो पैसा इतना? सरकार को फिजूल खर्ची पर रोक लगाए, अपनी फिजूल खर्ची पे जो अनाप शनाप और ये भी खर्चा कहा सरकारी जाता है, कुछ लोग इसके पीछे ये भी तर्क देते हैं राजीव जैन साहब की, देखिए अगर विकसित बनाना है राष्ट्र को तो समर्थवान बनना तो जरूरी है। हमारे खाते में पैसे ही नहीं होंगे, हम कैसे विकसित बन जाएंगे? और कुछ लोगों को अगर फ्री दे दिया जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी आदत, फिर कमाएंगे क्यों लोग? नहीं, खराब या हो तो जाएगी। आप रोजगार उपलब्ध कराइए। रोजगार सरकार उपलब्ध रोजगार कराइए। भी उपलब्ध मुहैया नहीं करा पाती है। लक्ष्मीकांत पारिक तो जी भी हमारे साथ, जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत है। पहले मित्तल साहब आपकी एक टिप्पणी में कर लो, उसके बाद में मैं जाऊंगा दोनों प्रवक्ताओं के पास। जी। देखिए हेमंत जी, अभी जो मौजूदा राजनीतिक का दृश्य देश भर में चल रहा है, उसमें चुनाव जीतना जरूरी हो गया है। फिर भी आप चुनाव तभी जीत सकते हैं जब क्या नाम से आप ये मुफ्त की योजनाएं चलाएं। और राजस्थान में जब पिछले 25 साल से 5-5 वर्ष की परिपाटी है, तब मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत करे कि मुफ्त की योजनाओं का बंद करे। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या मायने क्यों कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कि फ्रीबीज ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, हर चीज मुफ्त में देना एक नकारात्मक राजनीति है? हमारे मदन राठौड़ जी ने जिस प्रकार बाइट आपको दी, और आप सब ने उस बाइट को सुना है, मैं समझता हूं कि उनके बाइट से, उनके वक्तव्य से सारी बातें स्पष्ट हो गई। जी। निश्चित रूप से हमारे मदन राठौड़ जी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, वो राजनीति की सियासत के लिए, सियासतदारों के लिए, आप सबके लिए के हलचल मचा देना विषय हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर हमारे मदन राठौड़ जी कहना था, जिनको आवश्यकता है निश्चित रूप से उन्हीं को मुफ्त योजना की बात करें। अब दिल्ली जैसी जगह पर यदि जनता ने फ्री योजनाओं देने वाला अरविंद केजरीवाल नकारा है, तो निश्चित मान के चलिए जनता समझदार है, उसने हमारी इस बात पर मोहर लगाई है। यदि खटाखट 8,000 रुपए सबके खाते में यूपी चुनाव में बात करने वाले राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव बात कर रहे थे, उनको यदि रास्ता दिखाने का काम यूपी की जनता ने किया है, तो निश्चित रूप से जनता ने हमारी बात पर मोहर लगाई है। यदि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की बिजली मुफ्त करने की और कई सारी योजनाओं को मुफ्त करने का काम किया, उसके बाद राजस्थान जनता ने उन नकारने का काम किया, मैं समझता हूं सीधे तौर पर माननीय मदन राठौड़ जी बात पर मोहर लगाई है। आज मदन राठौड़ जी इस व्यक्ति को जिस बात को लेकर शुरू किया था, वह यदि उस बात के मूल में जाने की बात करूं तो माननीय मदन राठौड़ जी सीधे तौर पर कहा, हनुमान बेनीवाल जी जिस प्रकार नकारात्मक राजनीति करते हैं, वह विषय वहां पर यह था। विषय ये उठता है कि हनुमान बेनीवाल के परिवार के लोग यदि 11 लाख रुपए का बिल जमा नहीं कराते और वहां पर नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोग कहते हैं कि बिल जमा मत कराइए, तो ये नकारात्मक राजनीति का विषय है। यदि एक सांसद जो बार बार जिसके घर से विधायक स्वयं विधायक रहे हों, वे बिजली का बिल जमा नहीं कराते, आखिर क्यों? क्या राजशाही है इस देश में? और जब उनका कनेक्शन कट जाए तो नकारात्मक राजनीति करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिसको राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजा, ऐसा मुख्यमंत्री है वह। जिसको राजस्थान के विधायक दल ने बहुमत के साथ नेता बनाया, वह ऐसा नेता है मदनलाल जी शर्मा, जिसका मुकाबला करने के लिए अलग अलग बातों को, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जिस आदमी की अपनी भाषा पर संयम नहीं हो, वह व्यक्ति हनुमान बेनीवाल। किसी ने कुछ भी बोलना हो, वह व्यक्ति हनुमान बेनीवाल। कुछ भी उलवा लो आप उनसे, कभी अच्छी बात करते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपनी वाणी के साथ में? अपनी वाणी से हनुमान जी न्याय करिए। आप हमारे साथ के छात्र युवा नेता रहे, इस वाणी से अच्छे शब्दों का उपयोग करिए। जिस शब्दों का आप उपयोग करते हैं ना, वे शब्द आपकी नकारात्मक राज्य के लिए हो सकता है आपको अच्छे लगते हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता उस शब्दों पसंद नहीं करती।
जी लक्ष्मीकांत जी, और आप आपने जब दिल्ली पूरे का राजस्थान जिक्र किया चुनाव अभी। लड़ते हैं, मैं तो दिल्ली का आपका वो बीजेपी का संकल्प पत्र देख रहा था, घोषणा पत्र तो नहीं कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मैं उस पर आ जाऊंगा हनुमान जी वाले। तो दिल्ली में सबसे मुख्य प्रश्न जो मैं खोलता हूं इसका, भाजपा का संकल्प 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रतिमाह, क्या ये फ्रीबीज के दायरे में है? 21,000 की आर्थिक मदद 6 पोषण किट हर गर्भवती महिला को, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर हर गरीब महिला को, होली दीपावली पर एक सिलेंडर भी मुफ्त है। पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू करेंगे, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, वरिष्ठ नागरिकों को 2000 से बढ़ाकर के 2500 रुपए प्रति माह, और ये जे क्लस्टर जिसमें पौष्टिक भोजन की सुविधा। तो ये क्या सब फ्री बीज में आती हैं? ये क्या है ये? मतलब आपने कहा, अब इससे पहले मैं पंजाब का भी देखा, हरियाणा का भी देखा, एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं। तो अभी ये सवाल उठा रहे थे राजीव जैन साहब कि भाई जब आप चुनाव में जाते हैं तब आपको ये याद नहीं आता कि फ्रीबीज नकारात्मक है, तब आप सत्ता पाने के लिए, और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के वादे जनता से करती है, जब सत्ता में आ जाती है तब वो इस तरह की बात करती है कि ये सब खराब है। जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। अभी आपने हमारे संकल्प पत्र को लेकर बात की, हमने उसमें गरीब महिलाओं को, गरीब महिला शब्द उसमें शब्द उपयोग किया गया है। हमने कहीं भी नहीं कहा सब महिलाओं को, जो आपने कहा था खटाखट 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 8,000 रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, ये शब्द का उपयोग नहीं है। आपने गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो या अन्य जगह हो, आज राष्ट्रीय योजना माननीय वसुंधरा जी की सरकार जिस प्रकार से दी और जिस प्रकार गर्भवती महिलाओं पोषण की बात की, कुपोषण से मुक्त करने का विषय रखा, तो ये विषय गर्भवती महिलाओं के लिए हो सकता है। आपने अभी कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के माध्यम से लाखों लाखों लोगों को स्वास्थ्य का नहीं, मैंने तो आपका जो पहला बीमा पन्ना था, योजना उसमें है, घोषणाएं थी, फ्री उसको इलाज बताया नहीं सर, है। जी। एक मिनट, अरे तो मैंने आयुष्मान भारत की आपने बात की, मैंने आयुष्मान भारत योजना एक बीमा योजना है और उसके लिए हम सरकार रुपए जमा करा रही है। बीमा योजना के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देना सरकार इसके लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है। अब आप इसको खटाखट से जोड़ दें या कहें कि दिल्ली में सब ही लोगों को हम बिजली फ्री देंगे, उससे नहीं, अरे आपकी तरफ नहीं, जो आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र उसमें क्या था, दिल्ली के हर घर को बिजली फ्री, बिजली को हर घर को बिजली फ्री, राजस्थान मुख्यमंत्री का 100 यूनिट सबको बिजली फ्री। अरे भाई, आप गरीब को इंडिकेट करते और कहते गरीब को बिजली देंगे तो बात मानी जा सकती थी। आप तो चुनावी घोषणा के लिए, अब आप एक बात बताता हूं, एक बात मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अभी मित्तल साहब ने कहा कि भाई फिर वो पहले से 100 यूनिट वाली थी, उसको आपने कंटिन्यू क्यों किया? 1.5 साल हो गया आपको, तब आपको याद नहीं आया कि भाई उसको रोक देते, आप सबके लिए मना कर देते, सिर्फ गरीबों के लिए करते? देखिए एक मिनट, अब मित्तल साहब ने इस बात को रखा, मैं बड़ी संजीदगी के साथ बात को कहना चाहता हूं, बड़े जुम्मेदारी से बात करना चाहता हूं। जिसको आपने दे दिया उसको लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने कभी नहीं कहा कि जिन लोगों को छोड़ दिया उन लोगों को देंगे, हमने कहा सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली फ्री देंगे। लोगों को कहा कि सौर ऊर्जा लगाइए अपने घरों में और सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली की यूनिट फ्री देंगे। 78,000 सब्सिडी हम देने का काम कर रहे हैं, ये सौर ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। दिस इज डिफरेंस बिटवीन सब्सिडी एंड फ्री योजना। वैसे आपने ये वाली बात अच्छी कही है कि जिसको दे दिया उसको लेना बड़ा मुश्किल होता है, ये वाली बात आपने, मैं वापिस आ जाऊंगा, मित्र साहब मुस्कुरा रहे हैं इसलिए आपने अपनी कंप्लीट कर लिया। नहीं, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, अरे महाराज आगे क्या बोलोगे? चलिए आप पौरुष जी एक बार उनका टिप्पणी ले लें। पौरुष जी, आप क्यों कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है केवल चुनाव जीतने के लिए वादे करती है और चुनाव जीत जाती है तो फिर वादों से मुकर जाती है? देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये इनका जो हर डिसीजन होता है वो समयानुकूल होता है, चाहे वो किसी नैतिक रूप से या फिर कानूनी रूप से सही हो या फिर गलत हो, इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता। मैं सबसे पहले तो मेरी आपत्ति फ्री बीज शब्द पर ही है। ये शब्द फ्री बीज शब्द क्यों है? मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप 2025 का भारत सरकार का रेवेन्यू का अगर आप प्राप्तियां देखेंगे तो उसमें सरकार को कुल 27.02 लाख करोड़ रुपया तो है वो प्रत्यक्ष टैक्स से मिला और 16,17,840 करोड़ रुपया जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से मिला। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे हमारे भारतवर्ष में जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है वो अगर शेव बनाने के लिए 2 रुपए की ब्लेड खरीदता है या फिर उसके कोई घर में कोई प्रसव होता है उस दौरान उसको कोई सामान खरीदना पड़ता है, उससे लेकर के उसके अंतिम संस्कार के में लगने वाले कफन तक पे भी वो जो है वो जीएसटी के रूप में या फिर अन्य किसी प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष कर वो उसका भुगतान करता है, जिसका प्रमाण इस बात का है कि मैंने आपको फिगर बताया कि पिछले सरकार को कितनी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष कर की प्राप्ति हुई। दूसरी बात अब हम करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की बात पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए मित्तल साहब तो ये कह रहे थे कि उनके मुंह से गलती से निकल गया
परंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने तर्कों से इस बात की पुष्टि कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा पेट में दर्द हो रहा है कि भारत की जनता जिसने अप्रत्यक्ष कर के रूप में भारत सरकार के खजाने में अपना जो रुपया जमा कराया वो वापस जो है वो कैसे गरीबों के खाते में चला जाए, जबकि उसको तो इनके हमारे दो के जो है कंपनियों में जाना चाहिए था। मैं आपका ध्यान यहां भी दिलाना चाहूंगा कि देखिए कैसे ये लोग दोहरा आचरण करते हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो है राशन देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर योजना की बात इन्होंने करी, शुरुआत भी करी। वो एक अलग बात है कि उज्ज्वला योजना में सिर्फ एक बार जो है खाली टंकी पकड़ा करके, गैस की टंकी पकड़ा करके इन्होंने अपने कर्तव्य को इतनी कर ली। और राजस्थान में हमारी पहली सरकार थी कि जिसने 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के धारकों को सिलेंडर दे करके उनको वास्तव में जो है गैस सिलेंडर का लाभ पहुंचाने की शुरुआत करी, जिसके देखा देखी भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा पत्र में वो सब बातें शामिल करनी पड़ी। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा राजस्थान के भाजपा के घोषणा पत्र पे, उसमें देखिए राजस्थान में जब 2023 में चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित प्रधानमंत्री जी तक ने जो घोषणाएं करी, राजस्थान में सस्ती बिजली की बात करी। आपको ध्यान होगा कि हम जब 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, 2000 यूनिट किसानों को जब दे रहे थे, तब इनके पेट में बड़ा दर्द होता था और ये लोग इस बात को कहते थे कि साहब राजस्थान में बिजली जो है अन्य राज्यों की तुलना में बहुत महंगी, राजस्थान में हम आते सबसे पहले बिजली सस्ती करेंगे। इन्होंने आते सबसे पहले क्या काम किया, इन्होंने आते जो है सबसे पहले तो देखिए फ्यूल सरचार्ज में इन्होंने बढ़ोतरी करी, उसके बाद में इन्होंने स्थायी शुल्कों में बढ़ोतरी करी, बिजली के दरों में भी इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने इस बात को कहा था कि हम राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनती है तो पेट्रोलियम के दाम पड़ोसी राज्यों से कम हो जाएंगे। राजस्थान में सिर्फ 4 रुपए कम करके इन्होंने कर्तव्य की तीसरी कर ली। अब मैं इनके घोषणा पत्र में जाना चाहूंगा। अब देखिए इनके घोषणा पत्र में था कि बेटी के जन्म पर यदि हमारी सरकार बनती है तो बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। 12वीं के बाद छात्राओं को स्कूटी के अलावा केंद्र सरकार से किसानों को 6000 रुपए की जो सम्मान निधि मिलती है उसमें 6000 रुपए और ऐड किए जाएंगे। मातृबंधन योजना में को 5000 रुपए से बढ़ा करके 8000 रुपए करने की बात करी। लखपति दीदी योजना में उज्ज्वला लखपति दीदी योजना की को राजस्थान में लागू करने की बात की। 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की बात की। कमजोर वर्ग के लोगों को 1200 रुपए प्रति माह देने की बात की। गर्भवती महिलाओं शिशुओं को 5 लीटर देशी घी की लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। जी लक्ष्मीकांत जी, मैं सिलसिलेवार बिल्कुल की बात का जवाब दूंगा और मुझे एक उम्मीद है माननीय पौरुष जी अच्छे प्रवक्ता हैं, इस नाते मुझे इंटरप्ट नहीं करें। जल्दी सर जी। माननीय पौरुष जी ने बड़ी सारी बातों को उठाया और उन्होंने कहा कि हमारी जो योजनाएं थी उनको उन्होंने गिनाया भी। अच्छी बात है, राजस्थान की जनता को और हिंदुस्तान जनता को पता लगा कि मोदी सरकार की क्या क्या योजनाएं और हमारी योजनाएं क्या क्या है और किस प्रकार से हम गरीबों का उत्थान करने की अग्रसर है। ये फ्रीबीज एक्ट नहीं है, पहले भी कहा हमारी योजनाओं में एक मिनट हमारी योजनाओं में आपकी बात में फर्क है। हम इस बात को कहते हैं गरीब को उत्थान हो, गरीब को मिले और गरीब को मिलना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को हर महीने राशन देने का काम किया है। लेकिन आपका क्या था, आपने क्या किया, यूपी में खटाखट आएंगे 8,000 सबके खाते में आएंगे 8,000। आखिर क्यों? सबको बिजली, राजस्थान में सबको 100 यूनिट बिजली फ्री। गरीब को इंडिकेट किया गया आपने कि कौन झोपड़ी में रहता है, कौन पौष भारद्वाज महल में रहता है, ये बात आपने तय की क्या? उस समय आपने तय नहीं की। आपने तय नहीं किया कि राजस्थान में सस्ती बिजली कैसे मिले, कैसे सौर ऊर्जा को राजस्थान के परचम पर लहराया जाए। आपने इस बात 100 यूनिट वाला आपने तय कर लिया क्या? यदि सौर ऊर्जा एक मिनट आप बता रहे, अब बता रहा हूं, 1.5 साल में आपने तय कर लिया क्या? सोलर को एक मिनट, बिल्कुल सोलर को प्राथमिकता दी है हमने। सोलर में सब्सिडी देने का काम 78 कर रहे हैं और सोलर को आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। अब एक मिनट सर मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। माननीय पौरुष भारद्वाज जी की बात है, कुछ तो जवाब दे लेने दें। सर मैंने बहुत समय दिया लक्ष्मीकांत जी, बहुत समय दिया। एक बात भैया क्यों बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बेटियों को स्कूटी देकर उनको पढ़ने का प्रोत्साहित कर रहे हैं भाई, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक हनुमान बेनीवाल पर भी इनसे सवाल करना मेरे को। जी पौरुष जी इनका तो जवाब दे दीजिए, लेकिन ये करें कि हनुमान बेनीवाल देखिए 6 साल से बिजली का बिल नहीं भरा, आपकी सरकार सो रही थी क्या? नहीं, देखिए हनुमान बेनीवाल जी ने बिल नहीं भरा, हनुमान बेनीवाल जी पर कार्रवाई करते हैं, हनुमान बेनीवाल जी के खिलाफ व्यक्तिगत उनको संबोधित करके कोई स्टेटमेंट देते तो समझ में आती। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भावना निकली अंदर से। हेमंत जी, हनुमान बेनीवाल जी तो ईश्वर का भला हो गया, हनुमान बेनीवाल जी वाला प्रकरण हो गया और हनुमान बेनीवाल जी बयान देते समय भारतीय जनता पार्टी के मन में गरीबों को लेकर के क्या इनकी जो है इच्छा शक्ति है वो सामने आ गई। और उसके आप ऐसे ईश्वर का भला का इंतजार करते रहना, कुछ मत करना विपक्ष के तौर पर।
विपक्ष के तौर पे हमारी जिम्मेदारी है ना, हम सरकार के हर कदम का, जो गलत कदम सरकार उठाएगी उसका हम लोग अपोज कर रहे हैं ना। दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि इनसे इस बात को तो पूछे, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की लोभी है। भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक होगा, भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा कि भाई हमारे बस की बात नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी फ्री बीज का विरोध करेगी। इसका स्टैंड तो क्लियर करवाइए कि फ्री बीज के पक्ष में है या फ्री बीज के खिलाफ है। देखिए राजस्थान के अंदर इनकी क्या स्थिति है, इन्होंने जो बातें करे, चाहे ऐसा ही भर्ती का फेल होने का, चुप हो जाइए भाई प्लीज, विद्वान आदमी हो यार, आपकी विद्वता, अरे बस ये फर्क है इनमें। मैं कांग्रेस के सामान्य प्रवक्ता आदरणीय पौरुष भारद्वाज जी विद्वान व्यक्ति है, कृपया आप समय का इंतजार करिए प्लीज प्लीज प्लीज। मामले को अब या तो इनको बुलवा लें, मुझे बुलवा लें। पौरुष जी हो गया, वो जवाब दे रहे, सुन लीजिए ना एक बार, जवाब दे रहे, सुन जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे हैं, टीवी चैनल या विपक्ष से सवाल नहीं पूछते, इनको ये नहीं पूछ ले कि आप जिलों सब पूछ रहे हैं, टीवी चैनल आपको भी पूछते हैं, इनको भी पूछते हैं, सब आपकी सरकार में पूछते थे, इनकी सरकार में पूछते हैं। आप ये फालतू का चीजें मत लाइए, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, उस पे आइए ना मेन मुद्दे पे फिलहाल। सर आप प्लीज बोलिए, सवाल नहीं हो जाए। एक मिनट पौरुष भारद्वाज, सीधे तौर पर ये बता दीजिए कि आपने 4 साल तक आपकी सरकार रही ना, पिछले 4.5 साल तक आपने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बिल की कार्रवाई क्यों नहीं की, बता दीजिए। अब आपने कहा कि भारतीय और आपने 1.5 साल में क्यों नहीं की, आपने 1.5 साल में क्यों नहीं की, इसका भी जवाब मिलना चाहिए प्रदेश की जनता को। फिलहाल जनता सब देखते हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, जनता भी जानती है कि आखिर हो क्या रहा है।